नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल क्या है इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो गाइस, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो होने वाला था फुल जॉइन। हाँ बिल्कुल, फुल जॉइन होने वाला था, तो उससे पहले हमें यूनियन क्या है ये समझना जरूरी है। क्योंकि माइस्क्यूल जो है वो डायरेक्टली फुल जॉइन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको माइस्क्यूल में फुल जॉइन को अप्लाई करना है, यूज करना है, तो हम यूज करते हैं यूनियन का। हम यूनियन करेंगे दो रिजल्ट सेट्स का, मतलब कि लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। इन दोनों का जो आउटपुट होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट सेट होगा, उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, उन दोनों का हम यूनियन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनियन समझ में आना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन। तो व्हाट इज यूनियन? Union operator is used to combine the result set of two or more select statements। तो यूनियन क्या करता है कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, उसके रिजल्ट सेट को, उसके आउटपुट को कंबाइन करना है, तो हम यूज करते हैं यूनियन का। ठीक है, सपोज कि हमारे पास दो टेबल्स है, पहला है स्टूडेंट्स, दूसरा है टीचर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट टेबल में से नेम कॉलम को रिट्रीव करने वाले। ठीक है, मतलब कि हमें सभी स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। ठीक है, और हम टीचर टेबल में से भी नेम कॉलम को ही रिट्रीव करेंगे। ठीक है, क्यों? सपोज करो कि हमें क्या करना है कि कॉलेज में कितने इंसान, कितने ह्यूमन अभी मौजूद है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के जो नेम है वो एक साथ हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और नेम्स को रिट्रीव कर लेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे टीचर टेबल के ऊपर और हम नेम्स को रिट्रीव कर रहे होंगे सभी टीचर्स के। राइट, और जैसे ही हम इन दोनों रिजल्ट सेट्स को, दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, तो हमें मिलेगा कि कॉलेज में कितने ह्यूमन, मतलब कि कितने इंसान मौजूद है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको किसी दो रिजल्ट सेट्स को कंबाइन करना है, मतलब कि किसी दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको कंबाइन करना है, तो वहाँ पे बेसिकली तीन नियम है, तीन रूल्स है जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहले तो एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप दो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप दो कॉलम्स रिट्रीव कर रहे हो और दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप तीन कॉलम्स रिट्रीव कर रहे हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो कॉलम्स की संख्या है, वो एक ही रखनी पड़ेगी। मतलब कि चाहे वो दो दो हो या फिर तीन तीन हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एक एक है। राइट, यहाँ पे हम एक ही कॉलम को रिट्रीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की जो कॉलम की संख्या है वो एक ही है। दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए जो कॉलम की संख्या है वो एक ही है। राइट, तो समझ में आया पहला नियम क्या है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि कॉलम्स मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब कि जो भी आपने कॉलम्स रिट्रीव करे हैं दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में, उनके जो डेटा टाइप्स है वो मैच करनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूँ, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर दो टेबल से, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल में से नेम कॉलम को रिट्रीव कर रहा हूँ और टीचर में से भी मैं नेम कॉलम को ही रिट्रीव कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों की टाइप की, मतलब कि डेटा टाइप की बात करूँ, तो दोनों का जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। मतलब कि यहाँ पे होगा शायद वेरकर। ठीक है, यहाँ पे भी होगा वेरकर। मतलब कि अगर आपको यूनियन करना है दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को, तो वहाँ पे जो भी कॉलम्स को रिट्रीव कर रहे हो ना, उनके जो डेटा टाइप्स है वो सेम होने जरूरी है। सपोज कि यहाँ पे नेम के बाद अगर मैं यहाँ पे डेट को रिट्रीव कर रहा हूँ, सपोज कि बर्थ डेट को मैं यहाँ पे रिट्रीव कर रहा हूँ, एंड मैं टीचर के बाद भी अगर यहाँ पे बर्थ डेट को रिट्रीव कर रहा हूँ ना, तो इन दोनों का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, डेट। राइट, समझ रहे हो? दोनों जगह पे जो डेटा टाइप्स है वो सेम होने चाहिए। चाहे यहाँ पे जो नेम्स है ना, कॉलम नेम्स, वो अलग हो गए तो भी चलेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर नेम्स है और यहाँ पे टीचर में अगर फुल नेम्स है तो भी काम चल जाएगा, तो भी आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। बट जो डेटा टाइप है वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है कि कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन सेम ऑर्डर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दो सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ, एक में मैं अगर नेम, उसके बाद बर्थ डेट, उसके बाद ईमेल एड्रेस, अगर मैं ऐसे कुछ कॉलम्स रिट्रीव कर रहा हूँ, और अगर मैं दूसरे टेबल में से भी ऐसे कुछ वैल्यूज जैसे कि नेम, बर्थ डेट एंड ईमेल ये रिट्रीव कर रहा हूँ, तो ये जो ऑर्डर है ना, वही ऑर्डर वहाँ पे आने चाहिए।
मतलब कि यहाँ पे भी नेम, बर्थ डेट एंड ईमेल, ऐसे सीक्वेंस में ही कॉलम्स आने चाहिए। यहाँ पे पहले बर्थ डेट आएगा, उसके बाद नेम आएगा, उसके बाद ईमेल आएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, आपको एसक्यूएल एरर थ्रो करेगा। ठीक है, मतलब कि 3 नियम है। पहला तो कि कॉलम्स की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होनी चाहिए। उसके बाद दोनों के जो डेटा टाइप्स है वो सेम होने चाहिए, राइट। यहाँ पे नेम के लिए होगा स्ट्रिंग, बर्थ डेट के लिए होगा डेट एंड ईमेल के लिए होगा स्ट्रिंग अगेन, राइट। और तीसरा नियम क्या है कि दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में जो ऑर्डर है कॉलम्स की वो सेम होने ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि यूनियन हम कैसे अप्लाई करते हैं, सिंटैक्स देखते हैं यूनियन का। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा? सबसे पहले तो पहला सिलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्ट नेम्स, नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होगा पहले टेबल का सिलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद यूनियन आएगा, उसके बाद सिलेक्ट फुल नेम्स। ओके, फुल नेम्स करना था मुझे, फुल नेम्स फ्रॉम टीचर। तो अगर मैं इसी को रिफायर करूंगा तो क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के नेम्स मेरे सामने आ जाएगी एक साथ कंबाइन होके। ठीक है, अब इसका ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। चलते हैं माइस्क्यूएल में। तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। ओके, तो सबसे पहले मैं कॉलेज डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, एंड उसके बाद देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। उसके बाद हम टीचर टेबल में कौन से रिकॉर्ड है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स टेबल में से नेम को रिट्रीव कर लूँगा, मतलब कि नेम कॉलम को रिट्रीव कर लूँगा। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स। ओके, अब अगर मैं इसके को फायर करूँगा तो क्या होगा, सिंपली जो नेम्स है ना सभी स्टूडेंट्स के वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे और मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट फुल नेम्स फ्रॉम टीचर। अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते हैं। ओके, एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फुल नेम आना चाहिए था, मैंने एस कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है, मतलब कि 4 वैल्यूज आ रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे यूनियन की मदद से। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर और मैं यहाँ पे करता हूँ यूनियन। ओके, और मैं इस सेमीकोलन को कट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर करके देख लेते कि क्या होगा। देखो यहाँ पे वो सभी नाम्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट टेबल में भी है एंड टीचर्स टेबल में भी है। ठीक है, मतलब कि दोनों जो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात समझो, यूनियन क्या करते हैं कि 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट सेट्स को कंबाइन करने का काम करता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि जो प्रसाद जो वर्ड है ना, प्रसाद जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स टेबल में भी थी एंड टीचर्स टेबल में भी थी। तो यहाँ पे ये प्रसाद एक ही बार आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रसाद एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि यूनियन क्या करता है कि जो 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट से उनको कंबाइन करते हैं, उसके रिजल्ट सेट आउटपुट को कंबाइन करते हैं, बट जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको वो रिमूव कर देते हैं। सिंपल कहो तो यूनियन सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही रखता है। ठीक है, यही भी हमारे पास कंसेप्ट आता है यूनियन ऑल का। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक बार पॉइंट बोर्ड की तरफ। तो एक अगला कंसेप्ट हमारे पास है वो है यूनियन ऑल। तो यूनियन क्या करता है कि यूनियन सिलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब कि यूनियन डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही सिलेक्ट करता है। मतलब कि अगर 2 बार एक ही रिकॉर्ड एक ही वैल्यू आ रही है तो वो उस वैल्यू उस रिकॉर्ड को रिट्रीव नहीं करता। ये मतलब कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देता है। ठीक है, यूनियन सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही रखता है। तो यूनियन ऑल क्या करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज को वैसा का वैसा ही रखता है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपके आउटपुट में डुप्लीकेट वैल्यूज आए तो हम यूज़ करेंगे यूनियन ऑल का। ठीक है, सपोज कि इस केस में क्या होगा कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों टेबल में प्रसाद नाम का रिकॉर्ड है।
तो प्रसाद नाम का एक स्टूडेंट भी हो सकता है एंड टीचर भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको 2 रिकॉर्ड्स आने ही चाहिए थे, बट एक ही आया। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यूनियन ऑल की। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊँ और इसका सिंटैक्स आपको दिखाऊँ, तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आपको यूनियन की जगह सिंपली यूनियन ऑल का यूज़ करना है। जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कई बार आपको यूनियन ज़रूरी होता है, कई बार आपको यूनियन ऑल ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना ज़रूरी है। दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि अगर आप यूनियन का यूज़ करते हो तो वहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आते। यूनियन सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही रिट्रीव करता है, तो वहीं पे यूनियन ऑल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ करता है। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनियन की बात करता हूँ, यूनियन ऑल। अब इसके और को फायर करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रसाद है ना वो 2 बार आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला प्रसाद तो यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो देखो यहाँ पे प्रसाद 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो प्रसाद मैंने 2 बार इसलिए डाला कि ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि यूनियन एंड यूनियन ऑल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।